हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं और आने वाले 2 महीने पाकिस्तान की सियासत का नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील करने जा रहे हैं। हुकूमत का मुस्तकबिल अब तारीख नज़र आने लगा है। इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। रवां महीना जून के बाद फिर जुलाई और अगस्त, ये 2-3 महीने इस हुकूमत के लिए अब इंतहाई अहम हो चुके हैं। पहले सुहेल वड़ाइच साहब सामने आए, उसके बाद फिर हफीजुल्लाह न्याजी और अब कई अहम और शख्सियात भी इसी हवाले से बात कर रही हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि जुलाई से हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा, जबकि अब इस हवाले से फैसल वाबडा का भी बयान खुलकर सामने आया है और नज़र आ रहा है कि इसके बाद अब बज़ाहिर हुकूमत के पास 60 रोज़ ही बाकी बचे हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि हुकूमत 60 दिन की मेहमान रह गई है। इन दिनों मुख्तलिफ़ किस्म की जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं, उसके बाद अब खुद जो सियासी हलके नज़र आ रहे हैं उनके अंदर भी ये खदशात पैदा हो चुके हैं और ये क़यास आराइयाँ जारी हैं। पहले सुहेल वड़ाइच ने और फिर दीगर तजिया निगारों ने हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में बात की, ताहम उसके बाद जो सुहेल वड़ाइच का बिल्कुल अगला कॉलम था, उसके बाद उसमें नज़र आया कि उन्हें शायद काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। उस कॉलम के बाद जिसमें उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया था कि जुलाई से हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और फिर कई तज्ज़ियाकार अब ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का वक्त अब पूरा हो चुका है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर इन दिनों खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुक़्तदिर हलकों ने मरीम नवाज़ के नए जहाज़ की खरीदारी के मामले पर खासा नापसंदीदगी का और बरहमी का इज़हार किया है। वजह इसकी वाज़ेह है, एक तरफ अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है तो दूसरी तरफ हुक्मरानों के अय्याशियाँ, उनके प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते। हुक्मरान जहाज़ों और गाड़ियों की ख़रीदारी के अंदर मसरूफ़ नज़र आते हैं और अवाम के लिए अपने घर की का गुजारा भी इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक तजिया निगार कहते हैं कि ये शाहाना प्रोटोकॉल और अय्याशियाँ अब ख़त्म होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अपने खर्चे कम करें। सोशल मीडिया पर ही इन दिनों खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि इन दिनों फ़ाइलें भरपूर तरीके से तैयार हो रही हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वाज़ेह पैगाम है कि जब एहतिसाब शुरू होगा तो फिर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ या आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, कोई भी इस एहतिसाब के शिकंजे से बच नहीं सकेगा। बेरहम एहतिसाब होगा और सभी इसके रगड़े में आएंगे, किसी के साथ भी नरमी नहीं बरती जाएगी। वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी या नून लीग दोनों की ही सूरत हाल एक दूसरे से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इन जमातों की अवामी हिमायत मुसलसल ख़त्म हो रही है, पहले कम हो रही थी और अब बज़ाहिर ख़त्म हो चुकी है। और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद ये वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आया है कि मौजूदा सेटअप को कम से कम अवाम तो अपने पास किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं देना चाहते। जैसे ही अब नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर अगले 2 से 3 माह बहुत अहम होने जा रहे हैं। फैसल वाबडा ने वाज़ेह तौर पे अगस्त का ज़िक्र किया है और बज़ाहिर जैसे ही 28वीं आईनी तरमीम पास हो जाती है तो उसके बाद इक़्तिदार के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला लिया जा सकता है। फिर इन्हीं दिनों पे साथ साथ में कौमी हुकूमत के हवाले से भी बातें चल रही हैं। अब यहाँ सवाल ये पूछा जाता है कि कौमी हुकूमत है क्या? कौमी हुकूमत को 2 तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। एक तो सियासतदानों की नज़र में कौमी हुकूमत जो वाज़ेह तौर पे जिसमें सभी सियासी जमातें जो हैं वो बराबर इसमें शरीक हो और सभी के ऊपर मुश्तमिल हो बज़ाहिर, तो वो एक कौमी हुकूमत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और भी कौमी हुकूमत की तारीफ़ में ही एक और सेटअप भी आता है और बज़ाहिर ये है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत। बज़ाहिर पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों से मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन को इकट्ठा करके एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने के इम्कानात वाज़ेह तौर पर रोशन बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। खुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाराज़ अरकान के सामने आने के बाद सूरत हाल कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है। ताहम नून लीग के जो डॉक्टर इबाद हैं वो भी मुतहरिक हैं। बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर सूरत हाल देखी जाए तो शायद सुहेल आफरीदी को इतना कोई ख़तरा अब नहीं है। एक तरफ नाराज़ अरकान को मनाने की तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट भी किए गए हैं और उनसे भी ये यकीन दहानी दी जा चुकी है कि बजट के मामले पर भी सूबाई हुकूमत को उनका ताउन, उनकी सपोर्ट हासिल होगी। दूसरी तरफ खुद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी यूँ भी अपने आप को किसी हद तक महफूज समझते हैं क्योंकि इमरान खान की मुकम्मल हिमायत उन्हें हासिल है। और
جیسا کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان بھی پچھلے دنوں میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا تھا اور وہی ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور جب تک عمران خان نہیں چاہیں گے ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور پوری پارٹی کی سپورٹ اور ان کا تعاون وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ ہے۔ اور کچھ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے شیخ وقاص اکرم کو بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنا پڑا، جب سہیل آفریدی نے گزشتہ دنوں بجٹ کے موقع پر وفاقی بجٹ کے دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بجٹ کے موقع پر اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے۔ تو اس موقع پر جب شیخ وقاص اکرم سے یہ پوچھا گیا ایک چینل میں ایک پروگرام کے اوپر، تو انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اور لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت سے احتجاج جو ہیں پارٹی کو بعد میں فیس سیونگ کے لیے ان کو کور کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم بعد میں وہ بھی اپنے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا سہیل آفریدی سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا یا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جب سہیل آفریدی نے وفاقی بجٹ کے روز اسمبلی کے باہر احتجاج کی بات کی تھی تو اس وقت وہ ان کے علم میں نہیں تھی، اور جو ان کو معلوم تھا اپنی معلومات کے مطابق ہی انہوں نے بات کی۔ تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ سہیل آفریدی کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے لینا پڑ بھی جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں شاید سہیل آفریدی کو توقع سے زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہے، اور پارٹی ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی جماعت سہیل آفریدی کو مکمل تعاون اور بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی پہلے ہی کرا چکی ہے۔ تو پچھلی مرتبہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 91 ووٹ ملے تھے، تو اس مرتبہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ان کے ووٹ جو ہیں وہ سینچری بھی کراس کر سکتے ہیں۔ تاہم سہیل آفریدی کی حکومت کو دراصل خطرہ نہیں ہے، جو خطرہ ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو، اور فیڈرل کے اندر حکومت کو خطرات لاحق ہیں، بظاہر یہی بتایا جا رہا ہے، اور جو خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی اور تجزیہ نگار اب مختلف جگہوں پر انٹرویوز اپنے کالمز کے ذریعے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی کے اندر زوال شروع ہو سکتا ہے۔ یہ سہیل برائش کے الفاظ تھے، جبکہ حفیظ اللہ نیازی کے جو الفاظ ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کا بھی جو اپریل 2000